कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया। अभी सुलाया है। सोचा बड़े दिन हो गए क्वीन से बात करे हुए, बात भी कर लेती हूँ। और क्या हाल चल रहा है? अभी जाके आई आगरा और मथुरा, बहुत अच्छा लगा। शेयर करी है ना पिक्चर्स मैंने। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में ही सारा टाइम नहीं सोचते। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने 4 लोगों के परिवार को आगे बढ़ाने में नहीं लगे हुए, बल्कि इस पूरे सोसाइटी को एक परिवार की तरह देखते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्वींस ज़्यादातर, अब क्योंकि मैं उत्थान एनजीओ की लेडीज से भी मिलाई, ज़्यादातर लेडीज की, किसी भी वर्ग की लेडीज की एक ही तकलीफ रहती है कि हम ये चूज करें या ये चूज करें। किसी भी एक टाइम पर हम किस रास्ते पर निकलें। हमें कोई अगर हर्ट कर रहा है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए या उसे उल्टी बात बतानी चाहिए, या कहो कोई हमें परेशान कर रहा है या आगे लाइफ में बच्चों को लें या अपनी जॉब को संभालें। इस तरह के इनडिसिसिवनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम क्वींस की। क्या कहती हो? क्योंकि ऐसे ही इनडिसिसिवनेस यानी कि चीजों के बारे में डिसाइड ना करने की क्षमता है ना, डिसाइड ना कर पाने की प्रॉब्लम मेरे अंदर भी थी और अब भी कई बार इरप्ट हो जाती है, जब मुझे एकदम से ऐसे भूचाल आ जाते हैं दिमाग में कि करूं तो क्या करूं इस सिचुएशन में। इस बात का तोड़ मिला मुझे कुछ दिनों पहले और मुझे लगा भाई ये तो मेरी क्वींस को पता होना ही चाहिए। आज थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, पीछे सो रहा है ना, इसलिए। अपने अपने स्पीकर्स तेज वॉल्यूम पे करके वीडियो सुनना। एक बात समझ लेनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्वींस। क्या बात? हम कहते हैं हमारी नेचर, मेरी नेचर तो बड़ी अग्रेसिव है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई और कहता है भाई उसकी नेचर बड़ी अच्छी है, वो शांत आदमी है। कभी कहते हैं हम उसकी नेचर थोड़ी नटखट है, वो हमेशा चुलबुली हरकतें करती रहती है। हम हर एक की नेचर, हर एक की प्रकृति, हर एक का स्वभाव बताते हैं, है ना। और नेचर का दूसरा मीनिंग क्या है जो हमने बचपन से सुना है? नेचर यानी हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे, झरने, आकाश, पहाड़, जो भी चारों तरफ है हम उसे कहते हैं ये नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है। किसका किसका है ये स्वभाव? सोचा कभी? हम कहते हैं मेरी नेचर है, शिवांगी की नेचर है कि शिवांगी है ना, अब शिवांगी की नेचर बदलती जा रही है। शिवांगी पहले एग्रेसिव थी, अब वो शांत होती चली जा रही है। उसकी नेचर में बड़ा चेंज आया, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं। वैसे ही हम अपनी दूसरी किसी की, उसकी नेचर अच्छी नहीं है उससे बात मत करना, वो अच्छी नेचर की लेडी है, उससे तुम फ्रेंडशिप कर सकती हो। कभी सोचा है कि जो दूसरा मीनिंग है नेचर का, यानी पहाड़, झरने, पानी, हवा, पेड़ पौधे, फूल, बगीचे, नेचर, जो नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक शांति आ जाती है। नेचर वॉक पे जाऊंगी मैं तो, मतलब पेड़ पौधों में घूमने जाऊंगी, पहाड़ में ट्रैकिंग करूंगी, इसका तो यही मतलब होता है ना, नेचर वॉक पे जाना। तो वो किसकी नेचर है क्वींस? कभी सोचा है? कृष्णा की नेचर है, अल्लाह की नेचर है, साईं राम की नेचर है, तुम्हारे गुरु की नेचर है। नेचर यानी कि हमारे ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का स्वभाव। जैसे मेरी नेचर मेरे अंदर है और वो ही बाहर रिफ्लेक्ट होती है,
वैसे ही हम ईश्वर के नेचर, ईश्वर के स्वभाव में बैठे हैं। तो सोचो हम कौन हुए? हम कौन हुए क्वींस? अगर मेरा हाथ कल को मुझे बोलेगा, अरे शिवांगी मैं हाथ हूं, मैं शिवांगी नहीं हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? तू पागल है। तू शिवांगी है। हाथ को अगर मेरा कोई हाथ देख के बोलता है अरे ये तो शिवांगी है, तो क्या गलत बोल रहा है? अगर मेरी कोई आंख देख के मुझे बोलता है अरे ये तो शिवांगी है, तो क्या गलत बोल रहा है? तुम एक दूसरे को कैसे बुलाते हो? फेस देख के, कभी पीछे से किसी को पहचान लिया, कभी आगे से पहचान लिया, कभी किसी के पैर देख लिया, अरे ये तो उसके पैर लग रहे हैं, अरे हाँ हाँ ये तो वही है। तो जब हम ईश्वर के अंदर बैठे हैं तो हम क्या हुए? हम सब ईश्वर हुए क्वींस। हम सब कृष्णा हैं। कलगी दिख रही है? मुझे दिख रही है तुम सब में। तुम सब में कलगी है, मोर पंख लगा है तुम सब के ऊपर। हम सब अपने आप में ईश्वर होते हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंदर बैठे हैं। मेरे अंदर जो खून चल रहा है वो शिवांगी है। वैसे ही हम ईश्वर के शरीर, उनके स्वभाव में हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। जब हम अपने आप को ईश्वर से बड़ा नहीं समझ के, ऐसा नहीं सोचते कि मेरी लाइफ है, मेरा ये, मेरे डिसीजन, मेरी प्रॉब्लम्स, मुझे ये काम करना है, मेरे एम्बिशन, जब हम ये सब मेरा, मैं, मुझे, इनको साइडलाइन करके ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं ना, कृष्णा की लाइफ, कृष्णा की बॉडी, कृष्णा के डिसीजंस, कृष्णा की प्रॉब्लम है ये, तो मैं कहा, मैं तो कहीं नहीं, मैं तो अंदर बैठी हूं ना कृष्णा के, तो मैं तो कृष्णा ही हूं। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये कृष्णा की प्रॉब्लम, ये मेरा डाउट नहीं है, ये कृष्णा का डाउट है। ये मेरी बॉडी नहीं है, ये कृष्णा की बॉडी है। जब ऐसा सोच के आंख बंद करके शिवांगी को शिवांगी की शक्ल नजर नहीं आती, उसकी जगह कृष्णा बैठा हुआ दिखता है ना, कि अरे ये किसके हाथ, अरे ये तो कृष्णा के ही हाथ हैं, ये तो कृष्णा का ही मुंह है, हाँ ये तो कृष्णा के ही बाल हैं। तब जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले हमेशा सही होते हैं। तब जिस राह पे चलोगे लाइफ में, वो राह चाहे दूसरों को गलत लगे, चाहे अगर शिवांगी शिवांगी होती तो शिवांगी वो रास्ता लॉजिकल ना समझती, लेकिन जब कृष्णा उस रास्ते पे चलता है तो वो रास्ता परफेक्ट होता है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, परफेक्ट। समझे? जब भी क्या, मैं तो कहूंगी क्वींस, अपने हर क्षण में, अपने दिन के हर मोमेंट में, अगर तुम खुद पे ही कलगी देखना शुरू कर देती हो और सब औरतों में, सब लोगों में जो तुम्हारी तरफ हैं, तुम्हारे चारों तरफ हैं, उनमें भी कृष्ण का आभास, यानी कि ईश्वर का, अल्लाह का, जिसका नाम तुम लेना चाहो, उनका आभास देखना शुरू कर देती हो, तो तुम्हारी लाइफ परफेक्टली राइट हो जाती है। जब मैं अभी आगरा में गई ना, तो जो उत्थान एनजीओ है, उनकी हेड है दीप्ति, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी क्वीन है, सिंपल, सादी, ऑर्डिनरी लेकिन स्पेशल। उसने मुझसे क्वेश्चन किया, कहती डॉक्टर शिवांगी, आप नई नई जगह जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, आपको डर नहीं लगता कि कोई गलत आदमी ना मिल जाए, आपको कोई फायदा ना उठा ले? मैंने कहा शिवांगी तो कहीं जा ही नहीं रही ना, कृष्णा जा रहा है हर जगह, और कृष्णा तो कृष्णा को ही पकड़ेगा। कृष्णा अपनी तरफ गलत या सही नहीं पकड़ता, कृष्णा परफेक्ट पकड़ता है, क्योंकि वो दूसरे कृष्णा को पकड़ता है। जो खुद कृष्ण, उसके लिए सब कृष्ण। समझे? है ना कितनी मजेदार बात? तो क्वींस, जब तुम इस भाव को, इस फीलिंग को जीना शुरू कर दोगी, तुम्हारा कोई फैसला गलत नहीं होगा, कोई काम पाप या पुण्य नहीं रह जाएगा, हर काम कृष्ण बन जाएगा, हर काम ईश्वर बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही कर रहा है। अभी भी शिवांगी बात नहीं कर रही, कृष्ण बात कर रहा है, कृष्ण सो रहा है।
कृष्ण सुन रहा है, कृष्ण फैला रहा है हर चीज, बस वही, क्योंकि हम उसकी नेचर में बैठे हैं तो हम वही हुए। समझी? इस बात को ना थोड़ा सा शांत मन से सुनना और समझना और अप्लाई भी करना, तब तुम्हें इसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। ठीक? आई लव यू ऑल। आप सब मेरे लिए स्पेशल हो, क्योंकि आप सब भी मेरी तरह कृष्ण के अंदर बैठे हो, और आप सब भी फिर क्या हुए? आप सब मेरी तरह मैं ही हुई, यानी कृष्ण ही हुए। इसलिए मुझे आप सबसे एक जैसा बेहद प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं ही खुशी महसूस कर रही हूँ ना, वैसे तुम सब ये मैं खुशी महसूस करो, मेरी क्वींस, सब की सब। और तुम्हारी लाइफ भी इतनी ही सुंदर, इतनी ही शांत और इजी हो जाए। चिल, इजी। आई लव यू। बाय बाय।